अद्वैत वेदांत के मतानुसार यह जो संपूर्ण चराचर जगत है यह उस ब्रह्म का विवर्त है। वैसे भी कार्य कारण भाव दो प्रकार के कहे गए हैं, पहला परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। इसका भी आगे वर्णन आपको प्राप्त होगा वेदांत सार में, सदानंद योगींद्र जी ने किया है। संक्षिप्त रूप में आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, तात्विक रूप से जो परिवर्तन होता है, अर्थात कोई एक तत्व है जो कारण रूप में है, उसका पूर्णतः जब परिवर्तन हो जाता है तब उसे परिणाम कहते हैं। जैसे दूध का दही के रूप में परिणति, यह दूध का परिणाम हुआ दही के रूप में। वहीं विवर्त उसे कहते हैं जहाँ पर अतात्विक परिवर्तन होता है। वस्तुतः तात्विक दृष्टि से वस्तु का परिवर्तन न हो करके उसके स्वरूप में कुछ इस प्रकार से परिणति होती है कि हमें वह भिन्न रूप से वस्तु दिखाई देने लगती है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, यह विवर्त है, या सीप में रजत की भ्रांति, मृग मरीचिका इत्यादि, ये सभी आपके विवर्तवाद के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तुतः कारण यहाँ भी है, कार्य यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का जो कारण है वो वस्तुतः आपका एक तरह से अधिष्ठान है जिस पर कोई वस्तु आश्रित है। तो संपूर्ण जो यह चराचर विश्व है यह ब्रह्म पर अध्यस्त है, अर्थात ब्रह्म हो गया आपका आश्रय जिस पर यह संपूर्ण जगत आश्रित है। यही भाव आपका विवर्तवाद कहलाया। तो ध्यान दीजिएगा, अद्वैत वेदांत में त्रिविध सत्ताएं स्वीकार की गई हैं, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। वस्तुतः ये तीनों सत्ताएं जो हैं वो सापेक्षिक हैं। अब सापेक्ष किस प्रकार से हैं तो ध्यान दीजिएगा, प्रातिभाषिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता मतलब जिसका प्रतिभास होता है। जैसे रस्सी में सर्प की हमें भ्रांति होती है, यह प्रातिभाषिक सत्ता कहलाएगी। किसकी प्रातिभाषिक सत्ता है? सर्प की। स्वल्प काल में ही उसका निराकरण हो जाता है। प्रातिभाषिक सत्ता जो है वह दीर्घ काल तक नहीं बनी रहती, तो यह प्रातिभाषिक सत्ता हुई। वहीं व्यवहारिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता से दीर्घ काल तक विद्यमान रहती है, और व्यवहारिक सत्ता तब तक सत्य प्रतीत होती है जब तक कि पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान नहीं हो जाता। जैसे वहाँ देखिएगा, हमें सर्प तभी तक सत्य प्रतीत होता है जब तक हमें यह ज्ञान नहीं रहता है कि जिसे हम सर्प समझ रहे हैं वो रस्सी है। जब तक हमें प्रातिभाषिक सत्ता तभी तक सत्य प्रतीत होती है जब तक कि हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार जब हम पारमार्थिक सत्ता को जान जाते हैं तो व्यवहारिक सत्ता का स्वतः वहाँ पर निराकरण हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जो एक लोग श्रुति वचन को उठाते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ध्यान दीजिएगा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापरः। ये संपूर्ण जो आपका पद्य है इस प्रकार से था। तो यहाँ देखिएगा, उन्होंने कहा है, क्या लिखते हैं ग्रंथकार? लिखते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि जगत मिथ्या है, उन्होंने दोनों चीज़ों को लाए हुए ग्रंथकार। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, अर्थात जब ब्रह्म सत्य होगा तो जगत मिथ्या हो जाएगी। जब आपका सर्प सत्य होगा तब रस्सी मिथ्या है। जिस क्षण आपका सर्प मिथ्या हो जाएगी, रस्सी आपकी उस क्षण सत्य हो जाएगी। तद्वत यहाँ पर भी कार्य होता है। ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है तो वस्तुतः क्योंकि विवर्त है, यह संपूर्ण विश्व उस ब्रह्म का विवर्तित रूप है, इसलिए स्वयं निराकृत हो जाता है। यहाँ सत्य असत्यत्व की कोई बात आती नहीं, इसलिए मिथ्या पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मिथ्या क्या है इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग ब्रह्म सूत्र का जब अध्ययन करेंगे उस प्रसंग में किया जाएगा। तो आपको यह ज्ञात हो गया भली प्रकार। अब देखिए सृष्टि प्रक्रिया किस प्रकार से वेदांत सार में जो ग्रंथकार ने कहा है, तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहितम चैतन्याद आकाश, आकाशाद वायुर, वायुर अग्नेर, अग्नेर आपः अद्य पृथ्वी च उत्पद्यते। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर उद्धृत किया है। देखिए एक श्रुति वचन भी इसमें प्रमाण स्वरूप है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुर, वायुर अग्नेर, अग्नेर आपः अद्य पृथ्वी च उत्पद्यते। इस प्रकार की जो श्रुति वचन हमें प्राप्त होते हैं इसमें भी यही चीज़ कही गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तम प्रधान विक्षेप शक्तिमद, यह जो एक वाक्यांश यहाँ पर उद्धृत किया गया, इसके रहस्य को अब आप समझिए। ग्रंथकार कहते हैं, तेषु जड़ाधिक्य दर्शनात्, तेषु अर्थात आकाश आदिषु, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि में जड़ाधिक्य दर्शनात्, अधिक दिखाई देने के कारण
क्या होता है, तम प्राधान्यम तत्कारणस्य, अर्थात उनके कारण में तम की प्रधानता है या शुद्ध हो जाता है। इसीलिए ग्रंथकार ने लिखा तम प्रधान विक्षेप शक्ति मद, तम प्रधान विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है उससे उपहित चैतन्य से इस प्रकार से सृष्टि होती है। अब जैसे ब्रह्म से सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में आपको जड़ाधिक्यता देखने को मिलेगी, जड़ता अधिक देखने को मिलेगी, चैतन्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वतः मुंडक श्रुति भी कहती है जैसा कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण प्रकाशित होता है। सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, जो आपकी मतलब बिजली है इत्यादि सब कुछ, वो सारा प्रकाश कहाँ से आता है, उस ब्रह्म से ही आता है। तब इसी से आपको विदित हो जाता है कि आकाश इत्यादि जो भी पदार्थ हैं वे जड़ प्रधान हैं। तो कारण गुणा ही कार्य गुणानु आरंभन्ते, यह जो आपका न्याय है इसके अनुसार जो कारण के गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। क्योंकि हमें कार्य दिखाई दे रहा है जड़ की आधिक्यता आकाश इत्यादि में, और जड़ाधिक्य जड़ इत्यादि जो कार्य होता है वो किसका कार्य है, तमोगुण का कार्य है। तो फलतः विदित हो जाता है कि जो अज्ञान है, विक्षेप वाली जो अज्ञान है, उससे युक्त जो उपहित चैतन्य है वह तम प्रधान्य है। तो सीधी सी बात है, तम प्रधान वाला। तो हमें आकाश आदि की जड़ता को देख करके यह विदित हो जाता है कि तम की प्राधान्यता है, तमोगुण अधिक मात्र, और ये अपंचीकृत रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। इन्हीं को तन्मात्रा भी कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। ये जो पंच आपके सूक्ष्म भूत हैं इनको क्रमशः तन्मात्राएं भी कहते हैं। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तम प्रधान जो विक्षेप शक्ति है, अर्थात यद्यपि उस विक्षेप शक्ति में जो कि अज्ञान की एक शक्ति है, अज्ञान त्रिगुणात्मक है, तो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों गुण यद्यपि रहेंगे, लेकिन तम प्रधान अर्थात तमोगुण की आधिक्यता वाला, रजोगुण और सत्वगुण भी अवश्य रहेगा, लेकिन तमोगुण की आधिक्यता वहाँ पर रहेगी। ऐसा जो विक्षेप शक्ति है उससे उपहित जो चैतन्य है, अर्थात उसे उपाधि के रूप में ग्रहण करने वाला जो चैतन्य अर्थात ईश्वर है, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर क्रम वही आता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यद्यपि यह उत्पत्ति जो हुई है यह अपंचीकृत रूप में हुई, पंचीकृत रूप में नहीं हुई। और पंचीकरण की प्रक्रिया में इसको पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि किस प्रकार से अपंचीकृत जो आपके पंच महाभूत हैं किस प्रकार पंचीकृत स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो सृष्टि का क्रम यही है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश, आकाशाद् वायुर, वायुर अग्नि, अग्नि अग्निर आपः, अद्भ्यः पृथ्वी। यह क्रम आप याद रखिएगा। कहीं कहीं उपनिषदों में त्रिविधकरण की प्रक्रिया भी मिलती है, वहाँ पर केवल अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की, ये तीन ही तत्व कहे गए हैं, क्योंकि वहाँ उन अन्य दो तत्वों की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, इसलिए वहाँ उन दो तत्वों को नहीं कहा गया। और यहाँ पर क्योंकि इसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता प्रसंग विशेष में इसलिए है क्योंकि इंद्रियों का जब आपका सृजन होता है, इंद्रियों में भी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, जो आपके अंतःकरण है, इन सब की उत्पत्ति के प्रसंग में इनका आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से यहाँ पर आकाश और वायु को भी शामिल किया गया है। तो जहाँ पर त्रिविधकरण की प्रक्रिया है वहाँ भी पंचीकरण की प्रक्रिया यद्यपि अपनाई गई है, लेकिन प्रसंगानुकूल वहाँ पर त्रिविधकरण को प्रश्रय दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा दृग दृश्य विवेक में एक आपका पद्य आता है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यं सपंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। तो ये पांच चीज़ें बताई गई, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। वस्तुतः संपूर्ण जो यह सृजन आपको दिखाई देती है, सृष्टि दिखाई देती है, यह इन पांचों पर ही आश्रित है। अस्ति, भाति, प्रिय। अस्ति का मतलब अस्तित्व, सत, जो कि ब्रह्म का स्वरूप है। अस्ति के बाद भाति, भाति मतलब प्रकाश, चैतन्यता अर्थात चित्त, यह भी ब्रह्म का स्वरूप हुआ। उसके बाद प्रिय, प्रिय अर्थात आनंद, सतचित आनंद, वही अस्ति भाति प्रिय हो गया। आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम, जो आदि अर्थात आरंभ के तीन हैं, अस्ति भाति और प्रिय, ये ब्रह्म रूपम अर्थात ब्रह्म से प्राप्त होते हैं। और जगत रूपम ततोद्वयम, तत् अर्थात उसके पश्चात जो दो कहे गए हैं वह जगत से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? नाम और रूप। तो नाम अर्थात
पदार्थ के जो नाम दिए गए हैं, मनुष्य के नाम दिए जाते हैं, पशु पक्षियों के नाम दिए जाते हैं, ये नाम हो गया। और रूप अर्थात जो उसे एक स्वरूपता प्रदान की गई है, जैसे यह मेरा स्वरूप है, आपका स्वरूप है, भिन्न भिन्न वस्तुओं का स्वरूप है, ये मकान का स्वरूप है इत्यादि। ये सभी हो गया नाम और रूप। ये जगत के कार्य अर्थात माया के कार्य हैं। ब्रह्म के कार्य अस्थि भांति प्रियता हो गई और माया के कार्य हो गए नाम और रूपता। इस प्रकार इन 5 तत्वों से सम्मिलित होकर के यह संपूर्ण सृजन हुआ है।